आपने इस तरह पेज पे अपने कागज़ पे अपनी पेंसिल के साथ आपने इसको लिखना है और लिख के आपने डॉलर कमाने हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ असाइनमेंट की। जो लोग असाइनमेंट बनवाते हैं, लिख नहीं सकते, मतलब बहुत बिज़ी पर्सन होते हैं, जो अपनी जॉब के साथ-साथ अपनी डिग्रीज़ भी ले रहे होते हैं, तो वो असाइनमेंट को फ्रीलांसर से करवाते हैं, वेबसाइट्स से वो लिंक करते हैं, तो वो वेबसाइट्स हमें असाइनमेंट देती हैं और वही असाइनमेंट जो है हमने तैयार करनी होती है। आपने अपनी राइटिंग में, अपने पेज पे, अपने पेंसिल में लिखना होता है, ठीक है? और उसके आपको 3000 5000 आपको एक असाइनमेंट का दिया जाता है। आपने खुद भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं कि आप एक असाइनमेंट का कितना लेंगे, ठीक है? काम किस तरीके से करना है, क्या सिलसिला है, किस वेबसाइट पे हम अपनी असाइनमेंट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, सब मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसफ़ा फ़हद। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है कि आप जस्ट अपने पेज पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये अब आपके सामने कुछ राइट किया हुआ है, इस तरह अपने पेज पे आपने देख के लिखना है, किस तरीके से आपने असाइनमेंट तैयार करनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। एक वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो असाइनमेंट को लिख सकते हैं, जिन्हें पता है कि असाइनमेंट किस तरीके से तैयार हो सकती है, वो भी आप इस वीडियो के जो है स्पेशल उनके लिए भी है, और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास डिग्री बहुत नहीं है, या वो मिडिल पास हैं, या वो प्राइमरी हैं, मैट्रिक हैं, जिनको ज़्यादा असाइनमेंट का इतना नॉलेज नहीं है कि असाइनमेंट किस तरीके से तैयार की जाती है। तो उनको मैं एक ऐसी इसमें वेबसाइट बताऊँगी, एक ऐसा टूल बताऊँगी जो है आप वहाँ से ईज़िली कर सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में कन्वर्ट। आपने जस्ट अपने मोबाइल में पीडीएफ इंस्टॉल कर लेना है, और उसके अलावा जो है आपने स्कैनर एड जो है एक ऐप है, वो आपने प्ले स्टोर से कर लेनी है। ये सारा काम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, पीसी हो, कुछ इस तरह का हो, तो आप नहीं मोबाइल पे नहीं कर सकते। आप इज़िली आप अपना जो है अकाउंट बना के उस वेबसाइट के ऊपर आप जो है अपना काम मोबाइल पे सारा कुछ कर सकते हैं। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है मोबाइल पे भेज सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं उस पे, और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये देखें कि आप डेली भी एक असाइनमेंट आप तैयार करते हैं, आप डेली भी अपनी लाइफ से 2 घंटे, आप 1 घंटा देते हैं, तो आप डेली आप 3000 5000 जो है अर्न करते हैं, तो आपकी मंथली जो है बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं, ठीक है? वे उन लोगों के लिए जो 30 से 35 हज़ार जो है सैलरी लेते हैं, लेकिन उनके जो आप ये देखेंगे पाकिस्तान में कितनी महँगाई है, और जो है अपने एक्सपेंसेस नहीं पूरे कर सकते, तो है वो उनको जो है ऑनलाइन जॉब की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई अच्छी ऑथेंटिक नहीं मिल रही होती। तो आज की वीडियो में ये ऑथेंटिक मैं आपके लिए जॉब लेकर आई हूँ, ऑथेंटिक काम लेकर आई हूँ। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ, ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपको नई-नई वीडियोज़ मिलती रहें ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, और आप अर्निंग करते रहें। इसके लिए आप आ जाएँ गूगल में, और यहाँ लिखना है आपने, गूगल क्रोम में आना है, गूगल में नहीं आना, study.com.jobs, और फर्स्ट लिंक में आपने जाना है और फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है, और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ लिखा है सबसे फर्स्ट में ही ये लिखा है जी आर्टिकल रिव्यूअर, यानी कि आपको कंपनी आर्टिकल प्रोवाइड करेगी, उसमें आपने मिस्टेक्स जो है निकालनी है, जैसे कि आई की मिस्टेक हो गई, ES की हो गई, CH की होगी, इस तरह की डिफरेंट मिस्टेक्स जो है आपने लिखते जाना है और कंपनी को प्रोवाइड करना है कि इस आर्टिकल में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा जो है नीचे स्क्रॉल करके जी आएँ, और यहाँ पर इंग्लिश रिव्यूअर जो है उसकी भी जो है अगर जिसने इंग्लिश की डिग्री है जिसके पास, वो उसमें जो है इंग्लिश क्विज़ में अपनी जो है वो कर सकता है, इंग्लिश में सॉल्व कर सकता है उन क्विज़ को, ठीक है? इसके अलावा जो है आपके सामने फ्रीलांसर राइटर, यानी कि आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग राइटिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये जो इंग्लिश क्विज़ का जो है, ये वो लोगों के लिए है जिनके पास इंग्लिश की डिग्री है, ठीक है ना? इंग्लिश की डिग्री है, वो इन क्विज़ को ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट पे 2 हमें फ़ायदे हैं। एक तो जिनके पास डिग्री नहीं है, वो मिस्टेक्स वग़ैरह निकाल के कर सकते हैं, और एक इनके पास डिग्री है, वो उसके अलावा जो इंग्लिश क्विज़ की भी वो कर सकते हैं, डबल अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? एक प्लेटफ़ॉर्म पे आप डबल जो है कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई जो है इसका क्या करना है, इसका क्या प्रोसेस है? आ जाएँ जी, फर्स्ट में आ जाएँ, और यहाँ पर आपके सामने फॉर्म आ चुका है, ठीक है जी? अप्लाई दिस पोज़ीशन के लिए। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और आपने अपने घर का एड्रेस दे देना है, ठीक है? यहाँ पर जैसा कि मेरा नेम है आसफ़ा फ़हद,
फर्स्ट नेम में आएगा आसफ़ा, लास्ट नेम में आएगा फ़हद। ठीक है जी। ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपने दे देना है। फ़ोन नंबर दे देना है, उसके अलावा आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा जो वो आपने दे देना है। ठीक है, उसके बाद जी आ जाएँ आप सिटी में। सिटी जहाँ पर आपकी रेज़िडेंस है, जहाँ पर आप मौजूदा रह रहे हैं, वो सिटी दे देना है आपने, प्रोविंस दे देना है और उसके बाद पोस्टल कोड, उस सिटी का पोस्टल कोड आपने गूगल से निकाल लेना है। ठीक है जी। उसके बाद कंट्री में आपने जो है सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हो आपके, यानी कि आप यूएस ना सिटीज़न हैं, ना कैनेडियन सिटीज़न हैं, बल्कि आप अदर हैं। ठीक है। इसके अलावा जी आर यू 18 ईयर्स ऑफ एज ओल्डर, यानी कि आप 18 ईयर्स के हैं या नहीं। ठीक है, तो हम जो है 18 ईयर्स के हैं, यस। उसके बाद जो आप लिंक्डइन का यूआरएल दे दें, आपने अपने लिंक्डइन का यहाँ पर दे देना है। नीचे आ जाएँ और आपने यहाँ पर, अच्छा लिंक्डइन का अगर किसी की नहीं बनी हुई, वो यूट्यूब से देख के कैसे बनाई जाती है, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जस्ट आपने अपना यूआरएल लगाना है यहाँ पर। ठीक है ना, उसके लिए लिंक लगाना है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना है अपने बारे में, जैसे कि मैं यहाँ अपने बारे में लिख रही हूँ, बस आपने यही आपने उसको कॉपी करके आपने जो है सिंपल लिख लेना है कि आपने यहाँ लिखना है कि जी अपना थोड़ा-सा एक्सपर्टीज़ यानी कि आप लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आई हैव गुड इंटरेस्ट एंड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रूफ रीडिंग। ठीक है जी। यहाँ पर जो है अपना आपने एक्सपीरियंस शो कराना है। ये याद रखिएगा कि आपने एक्सपीरियंस अपना जितना आप देंगे एक्सपीरियंस, उतना ही कंपनी आपको जो है प्रेफ़र करेगी। यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं माँगा जाएगा, कोई आपकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं माँगा जाएगा, तो आप यहाँ पर ईज़िली आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप 5 ईयर का आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे इसमें, तो कंपनी के जो है आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है कंपनी के पास होगा आपका, तो वो आपको ये जॉब की एलिजिबिलिटी आपको होगी। ठीक है ना, आप एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए, क्योंकि आपका सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा। इसके बाद ये आ जाएँ आप, आपने थोड़ा-सा और डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे कि आपने पैराग्राफ यहाँ आपने पढ़ लेना है इसको डिटेल में, फिर आपने अपना आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है ना, आई हैव गुड राइटिंग स्किल। ठीक है ना, यानी कि आप अपनी राइटिंग के बारे में आप लिखेंगे, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी जो है प्रूफ रीडिंग की आपकी जॉब है, राइटिंग की आपकी जॉब है, तो आपने थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, लास्ट में जब आप आएँगे कि यहाँ पर आपके सामने होगा कि जो है आपने यहाँ कैप्चा में इसको टिक कर लेना है। लास्ट आपका स्टेप यही है, सारा आप अपने चेक कर लेना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपसे जो ये कंपनी माँग रही है, आपने तसल्ली से इसको दे देनी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसको सबमिट करा देना है। आपने अपना फॉर्म वो कंपनी के पास जो है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपका एक, अच्छा जी देखें, जैसे मैंने सबमिट किया तो मैं ऊपर रिज़्यूम देना भूल गई थी, तो आपने अपना रिज़्यूम दे देना है। रिज़्यूम सीवी को कहते हैं, मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि सीवी कैसे बनाते हैं। इसके बाद जी आ जाएँ, आपने आर्टिकल रिव्यूअर कॉन्ट्रैक्ट पे देखें, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि जो हमने आर्टिकल रिव्यूअर पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, वो सक्सेसफुली जो है वो कंपनी को रिसीव हो चुकी है। कंपनी को जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, जब उसने आपको प्रोजेक्ट देना होगा, तो वो आपको मेल करेंगे और आपको कहेंगे कि जी ये हमारा आर्टिकल है, और आपने जो है इसको, आपने इसमें मिस्टेक्स वगैरह जो भी इसका रिव्यू कर दे देना है। रिव्यू में जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आपने उसकी मिस्टेक्स निकालनी है। इसके अलावा जो है आर्टिकल रिव्यूअर के अलावा बहुत सारा काम है, जैसे कि मैंने कहा इंग्लिश डिग्री का जिसके पास है वो इंग्लिश क्विज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग का भी है। अगर कोई टीचिंग करना चाहता है, ठीक है, वो देखें अब यहाँ पर बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स आप चेक कर लीजिएगा कि कौन-कौन से हैं, आप किस में इंटरेस्टेड हैं। कोर्सेज़ हैं, क्लासेस हैं, आप कौन सी क्लास को पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आप ये देखें मिडिल स्कूल, हाई स्कूल आपने टीच करना है। उसके अलावा जो है आपकी क्या जो है इसमें लेसन प्लान क्या है, स्किल प्रैक्टिस क्या है, यानी आप किस तरह से टीच करेंगे, थोड़ा-सा अपने प्लान के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको ट्यूटरिंग दी होगी। अब आप देखें कि इस वेबसाइट से हम हर जगह से अर्निंग कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं। हम डबल अर्निंग एक ही वेबसाइट से कर सकते हैं। कोई इसमें जो है
पाबंदी नहीं है कि आप एक ही उनके प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम में नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है तो आप ऑनलाइन टीचिंग के भी कर सकते हैं, आर्टिकल रिव्यूअर के साथ ऑनलाइन टीचिंग को भी कर सकते हैं, इंग्लिश क्विज़ को भी कर सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बस आपने क्रिएट एन अकाउंट पे आ जाएँ और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। आई होप आपने सारा काम समझ लिया होगा, कहीं पे आपको कोई मसला नहीं होगा और आपने कहीं वीडियो स्किप नहीं की होगी। अगर फिर भी आपको कहीं मसला हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फुल जो है ट्राई करूँगी कि आपको जो इसका आंसर दे सकूँ। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मेरी ऑडियंस जो है अर्निंग कर सके ऑथेंटिक वे ऑफ से। कोई आपको अगर मुश्किल होती है, फाइवर पे अकाउंट नहीं बना सकते, अपवर्क पे नहीं बना सकते, गिग्स रैंक करने का आप कहते हैं कि जी इतना बड़ा जो है लंबा अरसा कौन वेट करे कि हमारी गिग रैंक करेगी और इतने कंपटीशन में फिर हमें कोई काम मिलेगा या फिर जो है हमें क्लाइंट नहीं मिलते। तो ये एक मैं आपके लिए एक शॉर्टकट मेथड लेकर आई हूँ, या आपको ये वेबसाइट जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। बस आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना के आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाए बगैर किसी गिग क्रिएट किए हुए, बगैर किसी आपको फाइवर और जो है अपवर्क पे जाए बगैर, आप सिर्फ एक वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अर्निंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।